गाइस वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 26 में जो क्वेश्चंस आए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। बेसिकली गाइस इस साल जो नीट 26 हुआ था तो उसमें से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बने थे वो 2 क्वेश्चन बने थे। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से ये 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि ये वाला पॉइंट उठा के इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। कौन सा, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये देखो ये वाला, ये जो साइकिल है इन्होंने जो पूछी, ये स्टेप जो होते हैं ये इन्होंने पूछा था। ठीक है, और इन्होंने सीक्वेंस में पूछा था। ठीक है, कैसे पूछा था देखो, पहले यहाँ पे क्या क्या होता है। तो देखो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है कि ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाई विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इनका कहने का मतलब ये है कि ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन वो क्रिया होती है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब बाहर की जो हवा होती है, इसको हम लोग अंदर लाते हैं, मतलब अपने लंग्स में लाते हैं। और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर होती है, मतलब एल्वियोलाई में जो हमारा लंग्स होता है उसमें एल्वियोलाई होती है बेसिकली, तो उसमें जो CO2 रिच होती एयर है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस सिंपल से प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे एल्वियोलाई की बात करें इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये जो है हमारी अंदर की तरफ आती है। ठीक है, और लंग्स जो एल्वियोलाई में जो CO2 रिच होती है एयर, वो हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो दिस इज़ द, इसको बोलते हैं हम लोग हैं ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्योंकि ये पल्मोनरी क्योंकि ये सब कुछ लंग्स के द्वारा हो रहा है। एक तो ये स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। देन यहाँ पे लिखा है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब जो एल्वियोलाई होती हैं उसके अक्रॉस O2 और CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इसके बाद में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब जो गैसेस होंगी उनका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के द्वारा होता है सब कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह। फिर क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। ये ध्यान, डिफ्यूज़न होगा O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब O2 और CO2 के द्वारा जो डिफ्यूज़न होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, बिटवीन ब्लड और टिश्यू। ठीक है, ब्लड और टिश्यू में O2 CO2 का डिफ्यूज़न होगा। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है इन्होंने पूछा है, बताया है, ये एक ऑर्डर है, ये आपको इसी ऑर्डर में याद करना है। ठीक, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इन्होंने इसी पॉइंट को यूज़ करके क्या किया, एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे कि इसी का नहीं, इसका भी इन्होंने इस थ्योरी का भी यूज़ करवाया है। मतलब यहाँ तक ये वो जो थ्योरी मैंने बताई वो तो है ही है, साथ में उन्हीं पॉइंटों को उठा के जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किए थे, कितने पॉइंट थे यहाँ पे, 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट उठा के यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं को उठा के इन्होंने क्वेश्चन एक फ्रेम किया था। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया इन्होंने, वो फ्रेम किया था यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के द्वारा, मतलब इसके द्वारा ये क्वेश्चन एक फ्रेम किया गया है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ये इन्होंने पूछा था टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू पूछी थी, तो जो कि होती है 500 ml। बहुत इजी क्वेश्चन था, हालांकि बहुत बार ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन खैर आसान था। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि इसमें ये वैल्यू भी आपको याद करनी चाहिए पर मिनट के टर्म्स में। ये तो आप जैसे मान लो नॉर्मल रेस्पिरेशन आप लोग लेते हैं तो वो वैल्यू है, लेकिन 12 से 16 चूँकि होती है हमारी रेस्पिरेशन का टाइम जो होता है वो 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है ना, टाइम पर मिनट। हम मतलब इतनी देर में हम लोग सांस को लेते हैं। ठीक, 1 मिनट में 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। तो अगर जो आप करो तो 12 से को मल्टीप्लाई करो 500 को, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना, तो 6000 हो जाएगा। और अगर 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, मतलब 8000 हो जाएगा। तो 6000 से लगा के 8000 ml जो होती है पर मिनट हमारी एयर या ब्लड हमारा जो है वो एक्सचेंज करता है। एक ये वैल्यू पूछी थी, एक वैल्यू पूछी थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो ये वैल्यू आपको डेटा याद करना है, 2500 से 3000 ml होता है। ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए अभी से। ठीक, एक ये पूछा था तो ये होता है 1000 से 1100 ml। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे भी एक चीज़ यहाँ पे होगी, ये रेजिडुअल वॉल्यूम को लेके ये, तो ये होती है 1100 से 1200 ml। ये क्वेश्चन गाइस पूछे गए थे इस बार, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के। इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक टॉपिक आया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसका मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।